दो कुंजी श्लोंबे यो दो मिर्च मुरसर रावड़ जवान दस्ती खुश जालिम दस्ती खुश दसलाब तो अच्छा हो गया, अल्लाह आगे भी खैर करे। हाँ भाई वो जनानी को बोलो इंशाल्लाह कल रात रवानगी है। हाँ भाई जान उसको बोलो भाई ये कपड़े मपड़े मुसलमानों वाला डालो भाई, बुरका मुर्का भी डालो, पेशन मेशन नहीं चलता है उधर। खुदा हाफिज। Happy birthday to dear Zainab. Happy birthday to you. Happy birthday. मेरी हमेशा यही दुआ है अपने अल्लाह से कि अल्लाह में तुम्हें लंबी उम्र दे, जिंदगी की हर खुशी तुम्हें नसीब हो। बाबू जान फिर वही रोना धोना, ये क्या कर रही हैं आप? ये तो खुशी में आंसू आंसू भी अजीब चीज होते हैं, वक्त ही नहीं देखते। खुशी हो या गम खुद ब खुद ही आ जाते। ये तो खुशी के आंसू हैं। अच्छा चलिए छोड़े इस बात को, आप ये बताएं मेरा गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट? अरे इतने बड़े हो गए तुम और कभी इतने बड़े बच्चे गिफ्ट मांगते? जान मैं अभी भी बच्चा हूँ और मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। मैंने कहा ना कि मैं जा ही नहीं सकी तुम्हारा गिफ्ट लेने। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल बाबू जान, ये हो ही नहीं सकता। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा गिफ्ट नहीं है? वो इसलिए क्योंकि मैं देख चुका हूँ। क्या? मैंने इतना छुपा के रखा था गिफ्ट, तुम्हें कैसे पता चल गया? बबू जान आप अपनी कोई बात छुपा ही नहीं सकती, आपकी हर चोरी पकड़ जाती है, मुझसे छुपा नहीं सकती। ठीक कहते थे जैनब, तुमने मेरी हर चोरी पकड़ ली, मेरी हर चोरी पकड़ ली। हाँ ज़ैनब, मैं बरिश्ना बात कर रही हूँ। हेलो कृष्णा, कैसी हो तुम ठीक तो हो ना? जैनल कहाँ है? कृष्णा, जैनल को अफगानिस्तान जाने से रोकने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। लेकिन मैंने तो मरियम ने भी बहुत कोशिशें की और अब भी कर रही है। ज़ैनब खुदा के वास्ते उसे रोको, मैं खुद पाकिस्तान आ रही हूँ। तुम फिक्र ना करो कृष्णा, कुछ नहीं होगा, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ज़ैनल कितना जिद्दी है, वो जज्बात में आकर कुछ भी कर सकता है। कैसी बातें कर रही हो? दिमाग खराब हो गया, ज़ैनल कोई बच्चा नहीं है।
और तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, वो अब तक चला गया होगा। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है जैनब कि जैनल कितना जिद्दी है। वो जज्बात में आकर कुछ भी कर सकता है। कुछ नहीं कर सकता, दिमाग खराब हो गया है उसका। और तुम्हें पता है, बामियान अब वो बामियान नहीं है जिसे हम कई वर्ष पहले छोड़ आए थे, और न ही शेर अली उसका इंतजार कर रहा है। अव्वल तो इस वक्त जो अफगानिस्तान में हुकूमत है वो उसे दाखिल ही नहीं होने देगी, वापस कर देगी, और वो थक हार कर आ जाएगा। जैनब, मेरा बेटा तुम्हारे हवाले, तुम उसका ख्याल रखना। तुम फिक्र ना करो, मैं उसे जाने से रोकने की एक और कोशिश करती हूँ। नहीं, तुम ऐसा करो कि मुझे उसका नंबर दे दो, मैं खुद उससे बात करती हूँ। कह दिया ना, तुम्हारा इस वक्त उसे फोन करना मुनासिब नहीं। मैं उससे खुद बात करूंगी, बस तुम अपना ख्याल रखना और परेशान ना होना, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। तुरजान, अब ये सब कुछ हमारा है। ये क्या हो रहा है? तुरजान, क्या है ये? बंद करो ये लूटना। इंसानियत को लूटने वालों, बंद करो लूटना। बहुत लूटा तुम लोगों ने मुझे, अब मैं मजीद अफगानिस्तान को लूटने नहीं दूंगा। बंद करो लूटना। कौन हो तुम? जिंदा हो गया है। हाँ, खुदा जिंदा हो गया। झूठ झूठ बोल रहा है ये। मुर्दा भी कभी जिंदा हुआ है? बंद करो ये सबसे कहना। बंद करो तुरजान, बंद करो, बंद करो। गाड़ी कौन सी है जान आपके पास? गाड़ी? कैसे बातें करते हो? जहाज बोलो, जहाज। मैं खुद जब भी इंटेक्स लाता हूँ तो इसी का गाड़ी में लाता हूँ। पैसे 10 गुना ज्यादा लेता है, लेकिन माल जिम्मेवारी से पहुंचा देता है। गोलियों के बारिश में गाड़ी निकाल कर माल पहुंचा देता है। हाँ, वहां तो देखा था उसका। जालिम का बच्चा है ये। सारे मलेशिया वाला का मेहरबानी है। ईरान बच्चे किधर जा रहे हैं? इधर आओ, बैठ जाओ। काका जान, शहर जा रहा हूँ, शायद कोई टूरिस्ट आ जाए। बच्चे बच्चे लगते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया। मेरा कोई औलाद नवीना भी नहीं है, इसलिए अब मैं अपना सारा घर का जिम्मेदारी ना तुम्हारे हवाले करता हूँ। काका जान, ऐसे बातें नहीं करो, अल्लाह आपका उम्र लंबा करे। हाँ बच्चे, मैंने एक फैसला किया है। जी काका जी। कि तुम्हें तौर पे क्या और तुम्हारा शादी कर दो। क्यों तौर पे क्या बच्चे, तुमने कुछ नहीं बोला? पापा जान, आप
मैं क्या बोलूँ, आपने अभी अचानक पूछ लिया। अब हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या कहें। रेहान बच्चा, तुमको तो कोई एतराज नहीं है ना? मैं क्या कहिए, आपको हुक्म सर आंखों पर, जैसे आपका मर्जी हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मेरा बहुत सा बोझ कम कर दिया तुमने मुझे। क्या बात है तुर्की की? तुमको शादी के बाद पे गुस्सा है कि इस बात पे कि काका जान ने हमको तुम्हारे लिए मुंतखब किया? हमको दोनों बात पे इख्तलाफ है। हम इसका वजह पूछ सकते हैं? जरूरी नहीं हम तुमको इसका वजह बताएं। इसका ये मतलब है कि हम तुमको पसंद नहीं है। रेहान ने ऐसा कब कहा? फिर इस तरह मुंह क्यों बनाया हमारा सामने? देखो रेहान, तुम हमारे रिश्तेदार है, अच्छा इंसान है, मगर हम समझ गया, तुमको पूरा पूरा हक है अपना पसंद और नापसंद का। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है तुर्की, कोई कसूर नहीं है तुम्हारा। ठीक है, तुम काका जान को बता देना। तुम जानते हैं हम बाबा जान को नहीं बता सकता। तो तुम बोला ना बाबा जान से। तुम पागल हो गए, दिमाग खराब है तुम्हारा। अगर काका जान ने हमसे वजह पूछा, हम उसको क्या बताएगा? तुम बाबा जान से बोलना हम तुम्हें अच्छा नहीं लगता। इतना बड़ा झूठ हम नहीं बोल सकते तो हम इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते। झूठ? और अपनी सारी जिंदगी तुमसे शादी करके जो हम झूठ बोलेगा, जो वफा का वादा हम तुमसे निभा नहीं पाएगा, उसका क्या रेहान? तुम हमको एक बात बताओ तुर्की, अब क्या कमी है? वो कौन है जो तुमको रेहान से ज्यादा खुश रख सकेगा? कौन है वो? ऐसा कुछ नहीं है रेहान, तुम गलत समझ रहा है। बच्चे, तो फिर वो कौन सी वजह है जो तुम्हें मेरे फैसले के सामने इनकार करने की जुर्रत दे रहा है? पापा। बेटा, मैं अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। नहीं पापा, हम ऐसा गुस्ताखी नहीं कर सकता पापा। तो फिर बच्चे, रेहान में क्या खराबी है बच्चे? पापा, रेहान में कोई खराबी नहीं। दूसरी लड़कियों की तरह हमारा भी कुछ ख्वाब है, एक ख्याल है पापा। पापा, हमारी जिंदगी का साथी रेहान से बिल्कुल मुख्तलिफ है।
सच्ची मेरा समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। बेटा तुम बच्चे रेहान के बारे में सोचो बच्चे। पापा हम सच कह रहे बाबा, हम सच कह रहे। बाबा आपने सारी जिंदगी हमको सच बोलने का सबक दिया, तो फिर हमारे रेहान से शादी करा के हमें झूठ बोलने पे क्यों मजबूर करता है बाबा, क्यों करता? हमको माफ कर दो बाबा, हम रेहान से शादी नहीं कर सकते। बाबा जान से बोलना हम तुम्हें अच्छा नहीं लगता। इतना बड़ा झूठ हम नहीं बोल सकते तो हम इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते। झूठ? और अपना सारी जिंदगी तुमसे शादी करके जो हम झूठ बोलेगा, जो वफा का वादा हम तुमसे निभा नहीं पाएगा, उसका क्या रेहान? क्या बात है तुरजान, गाड़ी क्यों रोक लिया तुमने? पता नहीं यार मरफान, हमारा किस्मत में क्या लिखा है। वो इसका याद आया तुमको मेरा यार? हाँ यार, हमारा हाथ का लकीरों में तोर पकई का नाम है भी कि नहीं। ओए छोड़ो ये लकीरों मकीरों किस्मत का चक्कर, इस यार को हुक्म करो अभी लिख देवे तुम्हारा किस्मत में उसको। नहीं, ऐसा सोचना भी मत। जो मजा इंतजार में है उसे सोचने में है, वो मजा शायद उसे अपनाने में भी नहीं। जाओ हमारे रास्ते से। तुमने नशा? नशा? हट जाओ। किधर जा रहा है तुम रेहान? हमने बाजार में एक कमरा लिया किराए पर। कैसी बातें कर रहे तुम? बाबा को हमको ऐसे हालत में अकेला छोड़ के तुम कैसे जा सकते रेहान? वैसे वो चौकीदारी कर लिया हमने तुम्हारा और तुम्हारे बाबा का, अब और चौकीदारी नहीं कर सकता। हट जाओ हमारा रास्ते। रेहान बात सुनो रेहान। क्या बात है तोरजान, आजकल तुम बहुत खामोश खामोश हो। नहीं वाली साहब, ऐसा कोई बात नहीं। वाली साहब, तोरजान वाकई में बहुत परेशान है। परेशान?
क्यों? हमारा हुकूमत में हमारा साथी परेशान है और हमको मालूम नहीं है। तो क्या मसला है? कुछ नहीं वाली साहब, शेरजवान मजाक कर रहे हैं। मजाक कर रहे? हमको मजाक का आदत नहीं है तुरजान, बताओ। बताओ, हमने कौन सा चोरी किया? वाली साहब, तुरजान शादी करना चाहता है। देखो कैसे शर्मा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा है, सुन्नत है। बेशक। पैसे चाहिए? पैसों का मसला नहीं है वाली साहब। फिर क्या मसला है? वाली साहब, तुरजान को डर है कई लड़की का वालिद रिश्ते से इनकार नहीं कर दे। कौन लोग है? अपने ही इलाके का है वाली साहब। लड़की बालिग तो है ना? हाँ वाली साहब। फिर कैसे इनकार करेगा? वैसे भी जवान लड़की को घर में बिठाना शरीयत के खिलाफ है। क्या बुला उसको? नहीं वाली साहब, हम इस मसले को खुद हल कर रहे हैं। तुम लोग हमारा इतना मसले हल करते हो, हम तुम लोग का एक छोटा सा मसला हल नहीं कर सकते। लानत हो हमारा हुकूमत करने पर। अगर जरूरत पड़ा तो हम लोगों को बता देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान से कुछ लोग आए हैं, वो आपको मिलना चाहते हैं। बताओ उनको, हम आता है। बच्चे तुम्हारा नजर नहीं आ रही, किधर है? तो चला गया अपना, रात को नहीं आएगा। रात को नहीं आएगा? इन हालात में भी रात को नहीं आएगा? क्यों? बाबा सामान भी ले गया, कह रहा था कि बामियान का बाजार में एक कमरा किराए पर लिया है। तुम मुझे पता क्यों नहीं? मैं उसको रोक लेता। रोका था हमने उसे, मगर वो रुकने वाला नहीं। मैं क्या जवाब दूंगा सकीना को? उसने अपना इकलौता बेटा मेरा झोली में डाल दिया था, और मैं कितना बेबस हूं। पापा, क्या बात है तोड़ पके बचे? पापा, अगर आप समझते हैं कि मेरा और रेहान का शादी से सारा मसला ठीक हो जाएगा, तो हम आपकी बात मानेंगे। तोड़ पके बचे, हमारा मसाइल इतना उलझ क्यों है? क्या आप शायद उसे भी बच्चे नखरात करें? आओ आओ आओ, बैठ के चाय पियो, आ जाओ आ जाओ बच्चे, आ जाओ।
पसंद करो। वेल मैन, चीजें तो ठीक है, लेकिन वो आदमी इनकी कीमत बहुत ज्यादा लगा रहा है। समझाओ इसको। वो जमाना चला गया जब हमें इन चीजों का कीमत मालूम नहीं था। अब हमें सब पता चल गया कि बाहर का मार्केट में इनका क्या कीमत है। लेकिन तुम्हें पता है कि इस पे कितना अखराजात आएंगे वहां तक पहुंचाने में? मालूम है, मालूम है। इतना बेखबर नहीं है हम लोग। लंदन वालों से डायरेक्ट रब्ता है हम लोगों का। ये लोग तो रूबल देगा और वो डॉलर देगा। डॉलर। वेल मैन,